ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, 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 प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 कृष्ण देवाय, कृष्ण देवाय, सद्गुरुदेवाय, सद्गुरुदेवाय। नारायण 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 नारायण। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण की दिव्य वाणी है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के किसी भी प्रकार से इस प्रकार का संदेह व्यक्त किया जाना कि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से नहीं, ये तो अमुक समय में समय बदलकर या हमारे उसके द्वारा दिया गया उपदेश, ये वास्तव में परंपराओं की सत्यता के साथ स्वयं का अन्याय है। ये परम सत्य है, सनातन सत्य है कि श्रीमद् भगवद गीता का संदेश आज से 5000 इस बार की गीता जयंती पर 5158 वर्ष हो जाएंगे जब श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर अर्जुन को निमित्त बना करके समूची मानवता के लिए गीता का दिव्य उपदेश दिया। स्वयं गीता स्तुति में महर्षि व्यास कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। मानव,
गीता को जीवन का गीत बना ले, गीता को जीवन का सुगीत बना ले। विस्तार में, इस छोटे जीवन में विस्तार में कहां तक जाएगा। श्री भगवान ने सब उपनिषदों की का सार तत्व इस गीता के अंदर प्रस्तुत किया है। यह गीता के रूप में हम सब के समक्ष रखा है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वि निस्सृतः, महर्षि व्यास कहते हैं, जो स्वयं भगवान नारायण के मुख कमल से निकली हुई, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्वि निस्सृतः, मुख कमल से निकली हुई श्री वाणी पूर्ण परमात्मा के श्रीमुख से निकली है। इसलिए गीता का हर उपदेश भी पूर्णता का उपदेश है। इस जीवन की पूर्णता किसमें है? गीता का उपदेश उसके लिए। पूर्ण शांति कैसे मिले? गीता का उपदेश इसके लिए है। हम अपनी अपनी कर्तव्य निष्ठा को पूर्णता से कैसे निभा पाएं? गीता का उपदेश इसके लिए। भगवान गोविंद को अधूरापन स्वीकार नहीं है। वो कोई भी बात करते हैं पूर्णता की बात करते हैं। उन्हें माखन भी चाहिए तो पूरे का पूरा माखन का पेड़ा चाहिए। वो समर्पण भी मांगते हैं तो अधूरा समर्पण नहीं मांगते। समर्पण भी चाहते हैं तो पूरा समर्पण चाहते हैं। और इसीलिए कल जहां विषय छोड़ा था, अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की। बात चली थी शिष्यत्व को लेकर के कि ये शिष्यत्व परंपरा क्या है और किस प्रकार से गुरु के समक्ष जाकर के शिष्य की क्या भावना होनी चाहिए। और गीता तो एक ऐसा पावन और ऐसा प्रेरक शास्त्र है जहां भगवान कृष्ण स्वयं को एक परम आचार्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक कुशल आचार्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक बड़ी दिव्य भूमिका में श्री कृष्ण के दिव्य का भाव आपको दिखेगा गीता में। और अर्जुन एक समर्पित शिष्य की भूमिका में। और इसीलिए जैसे ही अर्जुन शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम की बात करते हैं, कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, जो मेरे लिए उचित मार्ग है वो मुझे बताओ। ये दूसरे अध्याय का गीता जी का एक अद्भुत प्रेरक 7वां श्लोक है। जीवन में कभी लग रहा हो कि कोई दुविधा सुलझ नहीं पा रही, जीवन में जब कभी लग रहा हो कि मन कहीं ना कहीं किसी कारण से, किसी बात से भ्रमित सा है, कुछ कर्तव्य विमूढ़ सा है, क्या करूं क्या ना करूं, मैं कोई निर्णय सही नहीं कर पा रहा। और ये एक ऐसी स्थिति है जो प्रायः सबके जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हो जाती है। जब ऐसा लगने लगता है कि जीवन किसी ऐसे दोराहे पर, दुविधा के दोराहे पर खड़ा होता है, इधर जाऊं या इधर जाऊं समझ नहीं आता, ये करूं या वो करूं समझ में नहीं आता। ऐसे समय में जब जीवन कहीं दुविधा के दोराहे पर खड़ा हुआ हो और ना समझ आ पा रही हो, करने ना करने योग्य में भेद ना पता चल रहा हो, उस समय श्रीमद् भगवद गीता का यह मंत्र, यह श्लोक एक अचूक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है। आप कभी भी आजमाएं। दूसरे अध्याय का
यह 7वां श्लोक। लेकिन श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ इस श्लोक का अनुष्ठान करें। आराम से बैठकर इस श्लोक का मन ही मन जाप करें। अपने अपने गुरु मंत्र का जाप करना वो निश्चित रूप से नियम में रहना चाहिए, होना ही चाहिए। क्योंकि मंत्र जब मिलता है तो मंत्र केवल संभाल कर रखने के लिए नहीं मिलता। ये सबको मानना चाहिए कि मंत्र जीवन की ऊर्जा होता है, मंत्र जीवन का बल होता है, मंत्र जीवन का संबल होता है, मंत्र जीवन का साथी होता है, मंत्र जीवन का सहारा होता है, मंत्र जीवन का ओज होता है, मंत्र जीवन की शक्ति होता है, मंत्र जीवन का आनंद होता है, मंत्र लोक का परलोक का हर परिस्थिति का यदि कोई सच्चा सबसे अच्छा और सबसे पक्का साथी सहारा हो सकता है वो होता है भगवान का नाम, वो होता है मंत्र। और इसीलिए मंत्र का जाप करें, करना चाहिए। गीता के कृष्ण तो जाप को, मंत्र जाप को एक यज्ञ की ही संज्ञा दे देते हैं। यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। अर्जुन, जितने भी यज्ञ हैं उन सब यज्ञों में जो जप यज्ञ है ना 10वें अध्याय में, जहां अनेक विभूतियां गीता के कृष्ण वर्णित करते हैं, वहां एक विभूति यह भी कहते हैं कि पार्थ, यज्ञ जितने हैं उन यज्ञों में जप यज्ञ जो है वो मेरा ही स्वरूप है। और सच बात है, मंत्र को ये मानकर ही करना चाहिए कि मंत्र और जिसके नाम का मंत्र है वो दो नहीं हैं, वो एक ही है। और उस विश्वास के साथ जब मंत्र होता है जीवन की ऊर्जा बनता है मंत्र, उसका जाप बहुत अच्छा है। लेकिन कभी कभी ये गीता के श्लोक भी एक मंत्र की भूमिका निभा सकते हैं, निभाते हैं। अचूक मंत्र हैं गीता के श्लोक भी। और कभी किसी भाव से किसी श्लोक को मंत्र के रूप में यदि आप अनुष्ठान में लें, जाप में लें, तो आपको लगेगा कि गीता के मंत्रों में, गीता के इन श्लोक रूपी मंत्रों में इतनी क्षमताएं भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि साक्षात भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का शब्द अवतार है भगवद गीता। और इस विश्वास से जब कोई श्लोक लिया जाता है, और ये दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, आप इस विश्वास से करें, इसका जाप करें, इसका अनुष्ठान करें, एक नियम लें कि मुझे आराम से बैठ करके स्वयं को भगवान के शरणागत करना है और इस श्लोक का आश्रय लेकर के अपनी संपूर्ण दुविधाएं प्रभु के चरणों में उड़ेलनी है। लाभ तभी मिलेगा। कल संकेत किया था कि पात्र उल्टा है, कैसे लाभ मिलेगा? पात्र बंद है, कहां से लाभ ले लोगे? और पात्र खाली ही नहीं है तो कैसे उम्मीद करोगे कि बाहर की बरसात से भर जाएगा? और चेतावनी के रूप में जो कल चेताया था, दुर्योधन जैसा पात्र नहीं बनना कि गुरु के पास जाकर भी आचार्य मुपसंगम में गया गुरु के पास, लेकिन पूरी तरह से अंदर पहले भरा हुआ। और भरा हुआ भी कोई प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, भरा हुआ भी क्या है? छल, कपट, ईगो, द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, ये सब कुछ। लेकिन अर्जुन यहां शिष्यत्व स्वीकार करता है श्री कृष्ण का, लेकिन शिष्यत्व स्वीकार करते हुए अपने आप को उड़ेलता है। ये श्लोक आप ध्यान से देखेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, कृष्ण मेरा स्वभाव जो है वो कहीं ना कहीं कृपणता से उपहत हो चुका है, आच्छादित हो चुका है, ढक सा चुका है। अर्थात अर्जुन स्वयं की कमी स्वीकार कर रहा है। एक और बड़ा प्रेरणादायक पक्ष हो सकता है जीवन का, जब हम भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, बड़ा एक प्रेरणादायक पक्ष है ये
कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, जो अर्जुन ने कहा, अपनी कमी को स्वीकार करके उनके चरणों में उड़ेला प्रभु के आगे। और ये भी कहा धर्म सम्मूढ़ चेता। कृष्ण, इस समय मैं धर्म के विषय में पूरी तरह मूढ़ता की स्थिति में हूं। मैं नहीं जान पा रहा कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या, मेरा धर्म अर्थात मेरा कर्तव्य। भगवद गीता में कहीं भी धर्म शब्द मजहब के अर्थ में नहीं, संप्रदाय के अर्थ में नहीं, किसी मत मतांतर के अर्थ में नहीं, किसी रिलीजन के अर्थ में नहीं है। गीता में धर्म का अर्थ मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म अर्थात जहां मैं हूं मेरा कर्तव्य क्या है। मैं विद्यार्थी हूं तो मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। मैं कर्मचारी हूं, मेरा धर्म क्या है। मैं गृहिणी हूं, मेरा धर्म क्या है, परिवार में क्या कैसे संभालना। मैं एक व्यापारी हूं, मेरा धर्म क्या है। मैं एक चिकित्सक हूं, मेरा धर्म क्या है। गीता धर्म की इस प्रकार से कर्तव्य से जोड़ करके एक उदार और अद्भुत व्याख्या का ग्रंथ है। मेरा धर्म क्या है। लेकिन जब धर्म के प्रति मूढ़ता अर्थात यही ना पता हो कि मुझे करना क्या है, जो ना करना हो उसमें रुचि बढ़ रही हो, उत्साह बढ़ रहा हो, और जो करना हो उस ओर से ध्यान हट रहा हो, तो समझ लेना कि धर्म सम्मूढ़ चेता की स्थिति है। विद्यार्थी यदि पढ़ नहीं रहा और कहीं ध्यान मोबाइल और मोबाइल के माध्यम से इधर उधर अटका रहा है, भटका रहा है, तो निश्चित ही उसका धर्म नहीं है। वो धर्म के विषय में अर्थात अपने उस समय के कर्तव्य के विषय में वो मूढ़ता की स्थिति में मोहित सा है। और ऐसे ही किसी भी क्षेत्र में जब जब ये दुविधा आए कि करना क्या है, नहीं क्या करना, उचित क्या है, अनुचित क्या है, मेरे लिए इस समय सही स्थिति क्या है, ये श्लोक मार्गदर्शक बनेगा। लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा। एक बात बहुत स्पष्ट है, जब तक अपनी कमी को हम स्वीकारेंगे नहीं, वो कमी दूर कैसे होगी, कौन दूर करेगा उसको। और जब भगवान के समक्ष जाकर भी हम अपनी कमी पर पर्दा डालने का प्रयास करें और वहां जाकर भी हम अपनी कमी को उनके आगे भी उड़ेल ना पाएं या उड़ेल ना रहे हों, और वहां भी अंदर भरी हो कमी और बाहर से हम अपने आप को बहुत दिखाने का प्रयास करें, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा छल कपट का खोटा सिक्का इस दरबार में तो चलने वाला है नहीं। संसार में कपट का खोटा सिक्का चल सकता है, लेकिन सदा वो भी नहीं चलता। कभी ना कभी अंदर का कपट शब्दों में प्रकट हो जाता है। अंदर का छल, अंदर की दुर्भावना, वो किसी के लिए भी हम पाले बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं या शब्दों में प्रकट होगी और या फिर क्रियाओं में प्रकट हो जाएगी। ये बहुत स्पष्ट सी बात है। संसार में भी कपट सदा नहीं चला करते, और भगवान के दरबार में तो ये छल कपट का खोटा सिक्का बिल्कुल नहीं चला करता। वहां तो स्वीकार्य ही एक ही स्थिति है, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। नुक्ताची शंकावादी को मैं ना मिला और भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। वहां तो वो सहजता स्वीकार है, और इसलिए जब भगवान के आगे आए अपनी कमियों को उड़ेलने का प्रयास करें, पहले स्वीकारने का प्रयास करें। अधिकतर होता है कि दूसरों की कमियां जीवन भर देखते 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 हम अपनी कमियों पर पर्दे डालते चले जाते हैं। हर समय ध्यान दूसरों की कमियों की ओर, और कहीं ना कहीं जैसा हम सोचने लगेंगे ना, बार बार दूसरे की कमी पर ध्यान, उंगली किसी की ओर और चिंतन में वही बात, तो कहीं ना कहीं अपना ही अंतःकरण जो है
वो कमियों का एक छत्ता सा बन जाएगा और हम समझ नहीं पाएंगे। जीवन ढलता जाएगा और अंत तक ऐसी आदतें पकती जाएंगी और पकते पकते कब जीवन ढलान पर आ गया और फिर वो कमियां जो अंदर भरी होंगी वही कमियां जीव साथ लेकर के निकल जाएगा। साधन क्या है, समाधान क्या है? कम से कम भगवान के चरणों में हम अपने आप को उड़ेलें, खाली करें, स्वीकारें। और अर्जुन इस श्लोक में भगवान के समक्ष आप देखेंगे अपने आप को उड़ेलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे कृष्ण, मैं अपने इस समय के कर्तव्य के प्रति मूढ़चित हुआ और अंदर से बात कृपणता की स्थिति को प्राप्त हुआ मैं आपकी चरण शरण में पड़ा हूं गोविंद। यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य बनकर जो मेरे लिए उचित मार्ग हो वो मुझे बताओ गोविंद, जो मेरे लिए उचित हो। लेकिन यहां अर्जुन शिष्यत्व में भी थोड़ा सा अधूरापन फिर भी रख गया, कमी स्वीकार ली, उड़ेलने का प्रयास भी कर दिया अपने को। लेकिन ये कहने के बाद जो आज बात कही कि गीता के कृष्ण हर बात में पूर्णता चाहते हैं, वो शिष्यत्व की पूर्णता चाहते हैं, लेकिन यहां एक अधूरापन है। अर्जुन ने ये तो कह दिया मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, उचित शिक्षा मुझे दो। लेकिन अगले ही श्लोक में 8वें श्लोक में अर्जुन ने साथ साथ ये भी कह दिया न ही प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमवाव सप्तनम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। कृष्ण, शरण में तो हूं आपकी, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए मैं युद्ध नहीं करूंगा। और भगवान कृष्ण ने सोचा ये शरण भी ले रहा है और फिर निश्चय भी अपना बता रहा है, जबकि शरणागति का तो सूत्र ही यही है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आप सबने सुना होगा। स्वतंत्रता संग्राम के बहुत एक अनूठे दीवाने, बहुत अनूठे दीवाने थे राष्ट्र भक्ति के, बहुत एक विलक्षण सा पर्याय थे राष्ट्र भक्ति के। आज दिन में हम थोड़ी देर के लिए गए भौंडसी में, उस परिवार का भाव लगाव था और एक बड़ी युवा सी अवस्था में 21वें वर्ष की दहलीज पर ही एक युवक राष्ट्र की बलिवेदी पर समर्पित हो गया, तरुण भारद्वाज। तो परिवार का भाव कुछ पहले से था, उनका पता चला गुरुग्राम में है, तो उनका आग्रह था और ठीक भी था उसमें जाना। बड़ी मासूम सा चेहरा, 21 वर्ष पूरे नहीं हुए थे, लेकिन सियाचिन में राष्ट्र के लिए समर्पित हो गया वो युवक। वो भी एक अलग जज्बा होता है। राम प्रसाद बिस्मिल दीवानगी की हद में थे, जेल में रह करके नियमित यज्ञ करते थे और गीता पाठ करते थे।
प्राणायाम, यज्ञ, गीता पाठ नियमित जेल में भी। फांसी को 2 या 3 दिन रह गए थे और प्रातःकाल बड़ी उसी सहज मुद्रा में अपना सब नित्य कर्म, यज्ञ, गीता पाठ। किसी ने पूछ लिया, भाई आपको याद तो है ना कि आपकी फांसी में केवल 2 दिन या 3 दिन रह गए हैं? बड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल याद है। कहा, लेकिन आश्चर्य ये हो रहा है कि जिसको पता हो कि 2 दिन बाद मुझे मृत्यु की गोद में चले जाना है और वो ऐसे ही मुस्कुराकर गीता पाठ कर रहा हो, यज्ञ प्राणायाम कर रहा हो, इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि भाई, मैं गीता को केवल पढ़ता नहीं हूं, मैं गीता को जीने का प्रयास करता हूं। मैं गीता को जीने का प्रयास करता हूं। और जियो गीता का भी प्रारंभ से यही आह्वान है। जियो गीता अर्थात गीता के अनुसार जियो। और गीता का अभिप्राय भी तो यही है। गीता जीना सिखाती है, गीता जीना सिखाती है, गीता जीना सिखाती है, गीता जीना सिखाती है। भूले भटकों को सही मार्ग दिखाती है, भूले भटकों को सही मार्ग दिखाती है। हाँ, भूले भटकों को सही मार्ग दिखाती है, भूले भटकों को सही मार्ग दिखाती है। जियो गीता के संग में, जियो गीता के संग में, जियो गीता के संग में, जियो गीता के संग में। छोड़ के चिंताएं सब जियो जीवन आनंद में, छोड़ के चिंताएं सब जियो जीवन आनंद में। हाँ, छोड़ के चिंताएं सब जियो जीवन आनंद में, छोड़ के चिंताएं सब जियो जीवन आनंद में। जियो जीवन आनंद में, जियो जीवन आनंद में। जियो गीता के संग में, जियो गीता के संग में। पंडित राम प्रसाद जी ने कहा कि भाई, मैं केवल गीता को पढ़ता नहीं हूं, मैं गीता को जीने का प्रयास करता हूं। और गीता से मैंने यही सीखा है कि मृत्यु तो जब आएगी सो आएगी, मृत्यु से पहले के हर पल को मुझे जीना है। मृत्यु से पहले के हर पल को मुझे मुस्कुराकर जीना है, सहजता में जीना है। और इसीलिए जब आएगा वो समय आएगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना हर पल, हर क्षण उस नियम में निकालना चाहता हूं। और निकाला उन्होंने। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने गीता को जिया, गीता के अमृत को पिया उन्होंने जीवन में। और यही कारण था कि उनके भीतर से ऐसे ऐसे उद्गार उनके भीतर से निकले,
शरणागति की बात आप उनके शब्दों में देखें। शरणागति की बात वो कहते हैं, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे। अब शब्द देखें, मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। ये उनके राम प्रसाद जी के शब्द हैं। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे, शरणागति का सही स्वरूप। बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। ये दो ही चीजें होती हैं जो शरणागति में बाधक होती है। मैं अर्थात ईगो, अहम, और आरज़ू अर्थात अपनी इच्छाएं। और भगवत गीता की शरणागति आप देखेंगे, गीता शरणागति का यथार्थ स्वरूप का एक अद्भुत शास्त्र, अद्भुत शास्त्र। और शरणागति अर्थात शिष्यत्व की पूर्णता की स्थिति। और इसीलिए गीता के कृष्ण अर्जुन को ये श्लोक दूसरे अध्याय का 7वां था, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न। उपदेश इसके पश्चात प्रारंभ हुआ। 3 श्लोक इसके बीच में जो हैं, एक अर्जुन उवाच का है जिसमें अर्जुन ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण, और उसके बाद संजय उवाच के 2 श्लोक हैं, 9वां 10वां। उसमें संजय अर्जुन की मनोदशा, कल एक बात कही थी कि भगवत गीता उपदेश के 2 घाट समानांतर चल रहे हैं। एक कुरुक्षेत्र में जहां भगवान गोविंद अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, और एक हस्तिनापुर में जहां संजय कुरुक्षेत्र की घटनाओं और कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश के समय कैसे कैसे उपदेश हुआ, क्या क्या मुख मुद्रा थी अर्जुन की, क्या स्थिति थी भगवान कृष्ण की, संजय महर्षि व्यास के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि के सहारे संजय वहां धृतराष्ट्र को बताते जाते हैं। और यहां 9वें 10वें श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, अर्जुन ने युद्ध से इनकार कर दिया है। ना युद्ध से इति गोविंद मुक्त्वा तो तूष्णीम बभूवः, ना युद्ध से मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण। और अर्जुन मौन हो गया, अर्थात उपदेश इसी के बाद प्रारंभ हुआ। अब देखें, दूसरा अध्याय 11वें श्लोक से उपदेश प्रारंभ हुआ। 72 श्लोक हैं दूसरे अध्याय के, अर्थात 51 श्लोक इस अध्याय में है भगवान कृष्ण के उवाच के, और उसके आगे दूसरे अध्याय के बाद 16 अध्याय और हैं उपदेश के। उपदेश भगवान कृष्ण देते गए देते गए देते गए, तब तक समझाते रहे जब तक शरणागति पूर्ण नहीं हो गई। भगवान कृष्ण अर्जुन को चेता रहे थे कि अरे पगले, एक और तू शरणागति स्वीकार कर रहा है और दूसरी ओर अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, दूसरी ओर अपनी इच्छा की बात कर रहा है, मेरी इच्छा ये है। ये 2 बातें नहीं निभती पार्थ। और जिस समय अर्जुन ने ये कह दिया, कृष्ण अब मैं वो करूंगा जो आपकी इच्छा है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। जिस समय अर्जुन ने ये मान लिया, अब मेरे संदेह दूर हो गए कृष्ण, अब मेरा मन स्थिर हो गया कृष्ण, और अब मैं बिल्कुल शांत स्थिर भाव से आपके आगे समर्पित होकर कह रहा हूं कि जो आप कहोगे बस मैं वही करूंगा। करिष्ये वचनम तव, जो आपकी इच्छा होगी वही मेरी इच्छा होगी।
ये मेरी अर्जी है। ये अब गीता की शरणागति, गीता जीना सिखाती है, लेकिन कैसे? ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। हो, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। गीता जीना सिखाती है, गीता जीना सिखाती है, भूले भटकों को सही मार्ग दिखाती है। भूले भटकों को सही मार्ग दिखाती है। जियो गीता के संग में, जियो गीता के संग में, छोड़ के चिंताएं सब जियो जीवन आनंद में। छोड़ के चिंताएं सब जियो जीवन आनंद में। जियो गीता के संग में, जियो गीता के संग में, जियो जीवन आनंद में। जियो जीवन आनंद में। एक बात और समझ करके दो तीन संकेत अर्जुन की इस शरणागति के लेंगे, बड़े व्यवहारिक और बहुत प्रेरक, बहुत मधुर। अर्जुन की भगवत गीता में जो भूमिका है, वो भूमिका वास्तव में उस अर्जुन की अर्जुन के लिए नहीं है, वो हम सब की भूमिका है, हम सब के लिए। अर्जुन भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित था, सदैव था, हर परिस्थिति में समर्पित था। ऐसे बहुत से उदाहरण दिखते हैं जहां अर्जुन का समर्पण स्वतः प्रकट होता है, और उसका एक बड़ा साफ सा उदाहरण था, समर्पण कमजोर होता। अर्जुन के सामने विकल्प बहुत खुला था, विशाल सेना थी, नारायणी सेना, वो भी दिव्य अस्त्र शस्त्र थे, लाखों लाखों की संख्या में, और बड़ा खुला विकल्प अर्जुन के सामने था। अर्जुन को गोविंद प्रभु ने पहले मांगने के लिए भी कह दिया था। यद्यपि दुर्योधन ने प्रश्न किया कि पहले मैं आया हूं, मेरा अधिकार है पहले मांगना, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा नहीं दुर्योधन, तो पहले आया होगा, लेकिन पहले मैंने तुझे नहीं देखा, मैंने अर्जुन को देखा है पहले। अर्जुन भगवान के समक्ष था, चरणों की ओर था, स्वाभाविक था जब आंख खुली प्रभु की, अर्जुन पर दृष्टि गई। दुर्योधन सिराने बैठा था, अकड़ में था, दृष्टि नहीं गई वहां, बाद में गई, और गई भी तो वक्र दृष्टि गई। कहा दुर्योधन, मैंने पहले अर्जुन को देखा है, और अर्जुन छोटा भी है, मांगने का अधिकार इसी का बनता है, और उसका कारण भी था। आप देखें, अगर अर्जुन का समर्पण पक्का था, तो भगवान कृष्ण का अर्जुन के प्रति विश्वास भी पक्का था।
उनके भीतर भी पक्का विश्वास था। और हम एक बात कई बार कहते हैं, आज जो संबंधों की विश्वसनीयता कमजोर होती दिखाई दे रही है हर क्षेत्र में, वो भले टीचर और स्टूडेंट हो, माता पिता और संतान के बीच में वो एक विश्वास संबंध का अपनापन जो होता था, कहीं तो ये मोबाइल और कहीं कहीं तरह की स्थितियां, भौतिकवाद के स्वार्थ, बहुत कुछ, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कहीं ना कहीं कमजोर विश्वास देखा जा सकता है। व्यापारी और ग्राहक के बीच में भी विश्वास के वो संबंध नहीं रहे। हर क्षेत्र में आप देखेंगे गीता संबंधों की विश्वसनीयता को एक दृढ़ स्वरूप देने का ग्रंथ है। और यहां आप उसका उदाहरण देखें, अर्जुन का समर्पण पक्का है तो भगवान कृष्ण का भी अर्जुन के प्रति विश्वास पक्का है। भगवान कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को पहले मांगने के लिए यदि कहूंगा, अर्जुन कभी भूल कर भी सेनाएं नहीं मांगेगा, अर्जुन मेरे से मेरे को ही मांगेगा। ये विश्वास था उन्हें। और दुर्योधन को लेकर एक स्वाभाविक सी आशंका मन में बन गई प्रभु के कि कहीं एक क्षण के लिए भी दुर्योधन को पहले मांगने को कह दिया और दुर्योधन ने कहीं यही कह दिया कि कृष्ण मैं आपको चाहता हूं, तो बात बिगड़ जाती या नहीं सारी। अर्जुन को कहा पहले अर्जुन मांगेगा, और वहां आप समर्पण का एक व्यवहारिक उदाहरण अनुभव कर सकते हैं। अर्जुन कहता है कृष्ण नहीं चाहिए मुझे सेनाएं, मुझे तो आप चाहिए, केवल आप। भगवान कृष्ण टटोलने का प्रयास फिर भी करते हैं और कहते हैं कि अरे पगले, मुझे शस्त्र नहीं उठाना, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे बिल्कुल निहत्था रहना है, मेरी ये प्रतिज्ञा रहेगी। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं कृष्ण, आप मेरे साथ रहेंगे ना, ये क्या कम बात है, ये कम एहसास है क्या। आप समर्पण की एक झलक देखें कि कृष्ण ये अपने आप में बहुत मीठा एहसास है, कृष्ण बहुत अनूठा एहसास है, और मैं तो अभी से उस एहसास को लेकर के कि महाभारत युद्ध में आप मेरे साथ रहेंगे, ये एहसास मुझे बल देगा कृष्ण। और सच में अर्जुन का ये एहसास था। भगवान कृपा करें हम भी इस एहसास और इस विश्वास में जी पाएं। देखो जीवन में अलग अलग तरह के क्यास चलते रहते हैं, उस क्यास को इस एहसास में बदलो, और हो सके तो इस एहसास को आगे इस विश्वास में बदलो कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। और सच्चाई ये है कि वो हर पल साथ हैं, हर क्षण साथ हैं। अनुभव ना कर पाए ये हमारी कमी है, ये मान नहीं पाते ये हमारी कमी है। कभी बैठकर विचारना, वो साथ ना हो ये आंख देख सकती है क्या, वो साथ ना हो ये जुबान शब्द निकाल सकती है क्या, वो साथ ना हो हम ऐसे बैठकर सुन सकते हैं क्या, वो साथ ना हो एक भी श्वास चल सकता है क्या। क्या किसी वैज्ञानिक में क्षमता है कि जब उसका साथ हट जाए उसके बाद श्वासों को चला दे? क्या कोई डॉक्टर कर सकता है ऐसा?
और कोविड की प्रथम लहर और खासकर दूसरी लहर में क्या हम सब ने कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव नहीं किया कि कितने लोग श्वासों के लिए तरसते चले गए, तिजोरियां भरी रह गई, धरी रह गई ऑक्सीजन के लिए, और थोड़ी थोड़ी प्राण वायु श्वासों के लिए तरसते हुए दुनिया से चले गए। पूरे विश्व का विज्ञान स्तब्ध सा होकर रह गया। पूरे डॉक्टर भौचक्के से देखते रह जाते थे, कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। क्या ऐसी स्थिति में यह सत्य हमारी पकड़ में आ नहीं जाना चाहिए कि ये श्वास चल रहे हैं तो किसी वैज्ञानिक के कारण नहीं, किसी डॉक्टर के कारण नहीं, किसी और कारण से नहीं। और श्वास न किसी की तिजोरी से खरीदे जा सकते हैं, न किसी की सिफारिश से मिलते हैं। हमने बड़े बड़े लोग देखे जहां सिफारिशों की कोई कमियां नहीं थी, जहां धन की कमी नहीं थी, बल की कमी नहीं थी, साधन की कमी नहीं थी, लेकिन चले गए क्योंकि ये श्वास अपने आप में बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी पूंजी है ये श्वास, जो संसार की किसी पूंजी से खरीदे नहीं जा सकते। मन रे ये पूंजी श्वासों की, मन रे ये पूंजी श्वासों की, मन रे ये पूंजी श्वासों की, मन रे ये पूंजी श्वासों की। ये लगा दे प्रभु के लेखे, जगत सारा देखे ये पूंजी श्वासों की। ये लगा दे प्रभु के देखे, जगत सारा देखे ये पूंजी श्वासों की। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन करे गोविंद का। मन रे जन्म अनमोल मिला, मन रे जन्म अनमोल मिला। मन रे जन्म अनमोल मिला। मन रे जन्म अनमोल मिला। कर ले कुछ पुण्य कमाई, बड़ी सुखदाई जन्म अनमोल मिला। कर ले कुछ पुण्य कमाई, बड़ी सुखदाई जन्म अनमोल। ये निर्णय हम सब ने करना है कि इस अनमोल जन्म में पुण्यों की कमाई इकट्ठी करनी है, पुण्यों का बैलेंस बढ़ाना है, या बुराइयों की गठड़ी और भारी करके जीना। मन रे जन्म अनमोल मिला, मन रे जन्म अनमोल मिला। कर ले कुछ नेक कमाई, बड़ी सुखदाई जन्म अनमोल मिला। कर ले कुछ पुण्य कमाई, बड़ी सुखदाई जन्म अनमोल मिला। मन रे सदा झुक कर रहना, अहंकार नहीं जीवन में। मन रे सदा झुक कर रहना, सदा झुके
कर रहना। फल झुकी हुई टहनी पे लगते बड़े प्यारे सजते सदा झुक कर रहना। फल झुकी हुई टहनी पे लगते बड़े प्यारे सजते सदा झुके कर रहना। मन रे भजन कर गोविंद का। मन रे भजन करी गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का। मन रे भजन करी गोविंद का। यहाँ जग में सदा नहीं रहना मान मेरा कहना भजन कर गोविंद का। जग में सदा नहीं रहना मान मेरा कहना भजन करे गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का। मन रे भजन करे गोविंद का। मन रे जन्म अनमोल मिला। मन रे जन्म मन रे ये पूंजी सांसों की। ये पूजे श्वासों की। वो साथ है, ये निश्चित है। ऐसा कोई पल नहीं जब वो साथ नहीं, और ऐसा कोई क्षण नहीं जब वो साथ नहीं। वो हर पल साथ है, वो हर क्षण साथ है। और उसका प्रमाण आपको स्पष्ट कर दिया गया कि बिना उसके कुछ, यहां तक कि रात्रि सो जाने पर भी जिस समय हमें कुछ भी एहसास नहीं होता, कुछ भी पास नहीं होता, कुछ भी एहसास नहीं और कुछ भी पास नहीं, उस समय भी यदि कोई जाग रहा होता है, कोई पास होता है, वो वही है, वो वही है। कभी सोचा गहरी नींद में श्वास कौन चला रहा है? व्यासपीठ का एक आग्रह है। ये जीवन को केवल बाहरी धरातल पर हम ना जिएं, जीवन में एक बड़ी विशेष फैकल्टी उपहार रूप में मनुष्य मात्र को प्राप्त है, और वो है अंदर की विचार क्षमता, विचार शक्ति। उसको जगा कर जिए। और जब विचार शक्ति जगाओगे तो लगेगा कि जीवन जागरूकता के साथ जिया जा सकता है। जीवन बिल्कुल एक सहज भाव में शांति से जिया जा सकता है, विपरीतताओं में भी। और ऐसे ऐसे उदाहरण आपको दिखेंगे कि हमारे से भी कहीं अधिक कठोरताएं, विकटताएं, जटिलताएं, प्रतिकूलताएं ढेरों जीवनों में रही। अब भक्त चरितांक पढ़ें, भक्तमाल पढ़ें, लेकिन तो भी उन्होंने जीवन को जिया। विचार शक्ति जगाकर, और जब जगाएंगे तो पता चलेगा कि रात्रि में सो जाने पर भी मेरे श्वासों की धड़कन कौन, मेरे श्वासों का आवागमन किसके सहारे है, मेरे हृदय की धड़कन कौन है। गहरी नींद में भी डाइजेशन कौन चला रहा है। और अगर कोई डॉक्टर बंधु बैठे हैं वो आपको बताएंगे, जानते हैं वो सब, कि निद्रा में पाचन शक्ति और सब सिस्टम कहीं सहज चलता है, अगर गहन निद्रा है तो। लेकिन वो कौन
वही जो साथी है हमारा, जो मजबूत साथी है, जो हर पल का साथी है। अर्जुन ने कहा, कृष्ण आप ये कह रहे हो कि सेना ले लूं मैं, और आप ये कहना चाहते हो कि मुझ निहत्थे को लेकर क्या करेगा? युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा किए हुए को क्या करेगा? ये कहना चाहते हो। लेकिन कृष्ण, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं इस एहसास का उस युद्ध में भी आनंद लूंगा कि मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं। मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। मैं युद्ध में भी इस एहसास में रहूंगा। अभी साथी की बात है, सारथी की बात तो भी और आगे आएगी कि मेरा एक एहसास और विश्वास है कि जब आप मेरे साथ हो तो फिर घबराना, डगमगाना तो सब आपके चरणों में। जब मिल गया तेरा साथ नाथ मैं क्यों डोलूं। वैसे हमारा मन तो नहीं था बोलने का, ढोलक बज गई साथ तो एक लाइन बोल लेते हैं। जब मिल गया तेरा साथ नाथ मैं क्यों डोलूं। जब मिल गया तेरा साथ नाथ मैं क्यों डोलूं। या इसे ऐसे भी, जब तुम हो मेरे साथ नाथ मैं क्यों डोलूं। जब तुम हो नाथ मैं क्यों डोलूं। नाथ मैं क्यों डोलूं। नाथ मैं क्यों डोलूं। नाथ मैं क्यों डोलूं। जब सिर पर तेरा हाथ नाथ मैं क्यों डोलूं। जब सिर पर तेरा हाथ नाथ मैं क्यों डोलूं। जब सिर पर तेरा हाथ नाथ मैं क्यों डोलूं। जब सिर पर तेरा हाथ नाथ मैं क्यों डोलूं। जब तुम हो मेरे साथ नाथ मैं क्यों डोलूं। जब सिर हो मेरे साथ नाथ मैं क्यों डोलूं। नाथ मैं क्यों डोलूं। नाथ मैं क्यों। सेनाएं हो ना हो कृष्ण, ये एहसास युद्ध में मेरा संबल बना रहेगा, मेरा बल बना रहेगा। आप मेरे साथ हो। सच मानो, इस संसार की परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं एक महाभारत ही है। बस इतनी सी बात कह करके, महाभारत वो थी, वो एक अलग पक्ष था, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन संघर्षों का नाम है, स्ट्रगल्स। जीवन में हर क्षेत्र में साथ हैं, साथ ही बच्चे के जन्म से लेकर के उसे पढ़ाने से लेकर या उसके पढ़ने से लेकर आगे हर फील्ड में, कहीं व्यापार क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, स्ट्रगल्स तो रहेंगे। गृहस्थ आश्रम है, स्ट्रगल्स तो हैं ही साथ। कई शारीरिक स्ट्रगल हैं, कई मन के साथ स्ट्रगल है, कई परिवार में है तो स्ट्रगल है, कई व्यापार में है, कई समाज में स्ट्रगल्स तो हैं। और ये भी महाभारत का ही एक रूप है। लेकिन इन स्ट्रगल्स में बस अर्जुन से आज हम ये प्रेरणा ले लें, जैसे अर्जुन ने कहा, कृष्ण महाभारत में मैं इस एहसास के साथ युद्ध में प्रवेश करूंगा, आप मेरे साथ हो। और हम भी आज से ये यदि पक्का कर पाए कि जीवन के संघर्षों की महाभारत में
हम भी हर समय अपने प्यारे कृष्ण को अपने साथ अनुभव करके जिएंगे, उसे साथ लेकर चलेंगे जीवन के संघर्ष में। सच मानो, संघर्षों में भी मन उकताएगा नहीं, घबराएगा नहीं। कल हम इसके कुछ उदाहरण गीता में लेंगे कि किस रूप में गीता के कृष्ण ने कहा कि मुझे साथ लेकर जियो, किस किस रूप में, और व्यवहारिक रूप में प्रयास करेंगे, क्योंकि संसार तो अपना रूप रंग दिखाता ही रहेगा। संसार तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा वो करता रहेगा। कई बार हम देखते हैं किसी किसी की आदत होती है पास में बैठे हुए किसी किसी को ऐसे बिना मतलब का ऐसे ऐसे करते रहना, तो कारण भी नहीं होता, बचपन में होती है, बड़ों की भी कई बार आते होती है। संसार का भी स्वभाव है, कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन उसमें आप विश्वास आज लेकर जाएं। रात्रि में सोने से पहले एक बार अवश्य इस पर विचार करें, चिंतन करें कि मुझे दुर्योधन की तरह ईगो अहंकार लेकर महाभारत में प्रवेश करना है या कृष्ण के साथ को अनुभव करके जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ना है। ये प्रश्न अपने आप से हम करें आज, और कल इसके उत्तर में ही कुछ और उदाहरण भगवद गीता के कुछ और श्लोकों को एक चिंतन चर्चा के रूप में साथ लेते हुए आज इतना ही स्वीकारें, विचारें